बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। आज मथुरा जनपद की छाता तहसील के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 116 शिकायतें प्राप्त हुई। फरियादियों के द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों में राजस्व विभाग की लगभग 34 शिकायत आई, वहीं पुलिस विभाग की 32 शिकायत आई हैं। इनमें से 2 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इस दौरान उप जिलाधिकारी छाता श्वेता द्वारा फरियादियों को समस्याओं का हर संभव निस्तारण करने का आश्वासन दिया गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का निर्धारित समय सीमा में एवं गुणवत्ता के साथ निस्तारण किया जाए, अन्यथा की स्थिति में संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं तहसील में चल रहे संपूर्ण समाधान दिवस में छाता बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने पहुंचकर पुलिस क्षेत्र अधिकारी छाता आशीष शर्मा को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि हमारे एक साथी अधिवक्ता हर प्रसाद का नाम हत्या के मामले में छाता कोतवाली में दर्ज कराया गया है। हमारा साथी इस हत्याकांड में निर्दोष है। हमारी आपसे मांग है कि पुलिस प्रशासन छाता बिना किसी राजनीतिक प्रभाव के निष्पक्ष तरीके से जांच कर निर्दोषों को बचाए। वहीं पुलिस क्षेत्र अधिकारी छाता द्वारा अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया गया कि आप निश्चित रहें, निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। वहीं इसी दौरान अपनी अपनी समस्या पर से पीड़ित शिकायतकर्ताओं ने अपनी पीड़ा अधिकारियों को बताई। वहीं गांव बुखरारी से पहुंचे मदन मोहन शर्मा द्वारा बताया गया कि राज बैराज चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। सभी दबाव प्रेशर में अधिकारी कर्मचारी काम रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। राजनीतिक दबाव में आकर काम करने वाले अधिकारियों की वजह से इस समय गरीबों को न्याय नहीं मिल पा रहा। मैं काफी दिनों से तहसील थाने जिलाधिकारी कप्तान के यहाँ चक्कर लगाकर थक गया हूँ। मैं समस्याओं से इतना परेशान हो गया हूँ, ऐसा मन करता है कि तहसील में SDM के दरवाजे पर आग लगाकर मर जाऊं। पूरा तंत्र इतना खराब हो गया है कि कोई नहीं सुनता। अभी 1 महीना पहले मेरे द्वारा खनन की शिकायत की गई थी। मेरे चक बराबर में खनन का कार्य चल रहा है। अभी तक 1 महीना हो गया। SDM कहता है कि मामले को दिखवा लेंगे। दरोगा को बताते हैं तो कहता है कि SDM के पास जाइए। अभी तक 1 महीना हो गया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं कस्बा छाता के मुख्य बाजार पर सब्जी मंडी लगने के कारण लगने वाले जाम एवं सब्जी मंडी की समस्या को लेकर छाता सब्जी मंडी के दर्जनों दुकानदार समाधान दिवस में पहुंचे और उन्होंने उप जिलाधिकारी छाता से मांग की है कि जल्द ही हम सब्जी लगाने वालों को सब्जी मंडी के लिए एक निश्चित जगह उपलब्ध कराई जाए। वहीं उप जिलाधिकारी छाता श्वेता के द्वारा EO को निर्देश दिए गए कि एक निश्चित स्थान पर सब्जी मंडी लगाने की व्यवस्था जल्द करवाई जाए। इस दौरान उप जिलाधिकारी छाता श्वेता, नायब तहसीलदार जितेंद्र कुमार, नायब तहसीलदार चेतन शर्मा, VDO छाता नरेश कुमार, SDO छाता नवीन सिंह, आपूर्ति निरीक्षक मोहन प्रकाश उपाध्याय, EO छाता जितेंद्र कुमार, राजस्व कानून गो अमर सिंह, कमल सिंह, रतन सिंह, ब्रजभूषण अवस्थी, हरीश चंद्र के अलावा संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। समाधान दिवस में एक एप्लीकेशन दिया गया है। हाँ, एक प्रार्थना पत्र जो है CO साहब को दिया गया छाता बार एसोसिएशन छाता की तरफ से। उसमें एक यहाँ छाता में एक मर्डर हुआ था, उस मृतक परिवार के प्रति हमारी संवेदना है, छाता बार की भी संवेदना है। पर उसमें एक नाम आ रहा था वकील साहब का, हरप्रसाद सिंह का। शायद उनका बेटा उसमें दोषी था जिसके द्वारा वो गोली मारी गई थी उसको, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हमारा मानना ये है कि शायद कोई बाप नहीं चाहेगा कि बेटे से ये कहेगा कि इसको गोली से मार दे, और ना ही कोई ऐसी एविडेंस उनके खिलाफ है। तो उसमें बस इतना निवेदन किया गया कि विवेचना बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी प्रेशर में नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक प्रेशर में विवेचना किसी निर्दोष को न फंसाया जाए। ये छाता बार एसोसिएशन छाता की तरफ से ये प्रतिवेदन CO साहब को दिया गया। खाली करवा दी मंडी। हमने ठाकुर फागुन सिंह से कही थी हमें ज़मीन अलॉट कर दी जाए, तो उनने ज़मीन अलॉट करी चंद्रकुंड पर। वो काफ़ी पीछे थी, वहाँ ग्राहक को जाने में आने में तकलीफ हो रही थी। और देखो बहन बेटी सबकी हैं, हमारी भी हैं, आते हैं वहाँ छेड़खानी होती है। वहाँ से मंडी हमने हटा दी, हम फिर रोड पे आ गए। रोड पे आ गए तो जो खोखे लगे हुए हैं वहाँ पर अवैध कब्जा हुआ पड़ा है। उन खोखे वालों को शायद मुझे मालूम नहीं है, मैं तो 4 महीने ढाई ढूंढ रहा हूँ। वहाँ पर पैसा देकर कुछ आदमी लोग बाग पैसा दे रहे हैं और वो ठेला लगा रहे हैं ऑन GT रोड पर, यानी अवैध वसूली हो रही है। जी बिल्कुल, अवैध वसूली हो रही है। ठेकेदार है उनका? नहीं, ठेकेदार तो कोई नहीं सर। कोई नहीं है ठेकेदार। तो पैसा कौन लेता है? उसे दुकान वाला लेता है, पीछे वाला? नहीं, जो कृषि भूमि पड़ी है ना पीछे, वहाँ खोखे लगे हुए हैं, वो खोखे वाले लेते हैं। तो खोखे वालों की क्या जमीन है वो? नहीं, जमीन तो खोखे अवैध लगे हुए हैं। शिकायतें प्राप्त हुई।
जिसमें से लगभग 34 शिकायतें राजस्व विभाग की थी और लगभग 32 शिकायतें पुलिस विभाग की हैं और 2 का मौके पर निस्तारण किया गया। मैम एक समस्या आई है सब्जी मंडी को लेकर, यहाँ काफ़ी जाम भी रहता है अंदर, तो क्या कुछ समस्या है उनकी, क्या कुछ उन्होंने एप्लीकेशन? सब्जी मंडी के लिए एक जगह निर्धारित कर दी गई है नगर पंचायत द्वारा और वहाँ कुछ लोग लगाते हैं, पर कई लोग उसको सड़क पे अपने ठेली या जो सब्जी मंडी के जो सामान रहता है उसको वहाँ पे सब्जियों को लगाते हैं। इसके संबंध में ईओ द्वारा नोटिस निर्गत कर दिए गए हैं कि जो भी जिन्होंने भी अवैध रूप से वहाँ पे मंडी लगा रखी है या अपने ठेले लगा रखे हैं वो उनको समय से हटा लें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। तो नोटिस का समय समाप्त हो गया है और ईओ को निर्देशित कर दिया गया है कि वो एक राजस्व के साथ साथ एक मजिस्ट्रेट हम लोग यहाँ से नामित करेंगे और पुलिस बल के साथ में पूरा अतिक्रमण हटाते हुए एक अभियान चलाया जाए जिससे आवागमन में आसानी हो। वैसे मैम बताते हैं कि जो ये ढकेल वाले इनसे अवैध वसूली भी की जाती है। इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं दी गई है, परंतु हमारा टारगेट यही रहेगा कि जो भी अवैध रूप से लगा रहा है उसको हटा दिया जाए और एक जो सुनिश्चित जगह है वहीं पर सब लोग अपनी मंडी लगाएं जिससे आप आसानी से आवागमन बना सकें। मैम समाधान दिवस में देखने को मिलता है काफ़ी विभागों से अधिकारी नहीं आते हैं, उनका क्या है? आज लगभग सभी विभागों से अधिकारी आए थे। मेरे संज्ञान में अभी तक कोई विभाग नहीं है जिस विभाग से कोई अधिकारी नहीं जैसे आए थे। है अभी खनन विभाग है, खनन विभाग से भी आए। खनन विभाग में देखिए खनन विभाग के एक ही होते हैं, जहाँ पे डीएम साहब का तहसील दिवस लगता है वो वहाँ पे चले जाते हैं, उनका स्टाफ उतना नहीं होता। तो अगर उनकी संबंधी शिकायतें होती हैं तो हम उसको फॉरवर्ड करते हैं। जैसे श्रम विभाग है और स्वास्थ्य के लिए अभी संचारी रोग अभियान और ये सब चीज़ें चल रही है तो इससे उनकी अनुपस्थिति हो सकती है और जो अटेंडेंस रजिस्टर हम लोग चेक कर लेंगे, जो भी अनुपस्थित रहे हैं उनसे उनका जवाब मांगा जाएगा। अगर संतुष्ट जवाब नहीं देंगे तो जिलाधिकारी महोदय को उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए हम विनती करेंगे। श्रम विभाग से तो यहाँ कोई ऑफिस में भी कार्यालय में नहीं बैठता है? अच्छा, श्रम विभाग के कार्यालय में कोई नहीं बैठता है, इसको मैं दिखा दूंगी। यदि इस तरह की बात पाई जाती तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। आप अपने बच्चे के भविष्य को लेकर परेशान हैं? क्या आप अपने बच्चे की छुपी प्रतिभा को पहचान नहीं पा रहे हैं? तो परेशान ना हो, आपके लाडलों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए एक आदर्श विद्यालय माउंट हिल एकेडमी, जहां पर हम देते हैं आपके बच्चे के लिए ऐसा माहौल जहां शिक्षा के साथ हम आपके बच्चे की छुपी प्रतिभा को निखारने में भी मदद करते हैं। साथ ही माउंट हिल एकेडमी देता है कई सारी सुविधाएं जैसे एबेकस, वैदिक मैथ, फोनेटिक्स ट्रेनिंग, एडवांस्ड कंप्यूटर लैब, स्वस्थ शरीर और तेज दिमाग के लिए स्पोर्ट्स क्लासेस, मेडिटेशन और योगा, बस फैसिलिटीज, भारत शासन से प्राप्त स्पेशल स्कॉलरशिप, बच्चों के लिए प्राकृतिक माहौल। इतना ही नहीं, हमारे पास है राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सम्मान पा चुके अनेक बाल वैज्ञानिक, आर्टिस्ट, एथलेटिक्स, शूटर, पहलवान, बेसबॉल खिलाड़ी, कराटे खिलाड़ी, स्कॉलरशिप्स पा चुके एकेडमिक टॉपर्स जो बनाती हैं हमें औरों से बेहतर,
अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही विजिट करें। एडमिशन हेतु आज ही संपर्क करें। माउंट हिल अकेडमी, एड्रेस अजय नगर, बलदेव रोड, मथुरा। इस हॉस्टल में 500 बच्चे नहीं, 500 माओं का भरोसा भी रहता है। तो डेंगू मलेरिया वाले मच्छर बिल्कुल नहीं। सिस्टर्स, ऑल आउट, क्योंकि हम चांस नहीं ले सकते। सिर्फ ऑल आउट है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित, जो मारे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया फैलाने वाले सारे मच्छर। तो आप चांस लेंगे या ऑल आउट। राधे राधे साथियों, आज हम आपको लेके चल रहे हैं मथुरा की 65 साल की एक ऐसी हार्ड वर्किंग आंटी के पास में, जो कि अपने घर पर ही 40 से 45 प्रकार के अचार और 20 से 25 प्रकार के शुद्ध मसाले बनाती हैं। आज हम आ गए श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास मथुरा वृंदावन मार्ग पर केबीसी कैफे के बगल वाली गली में लोकेटेड आंटी जी के इस प्यारे से घर में। यहीं पर आंटी अपने घर में लगभग 40 से 45 प्रकार के अचार और 20 से 25 प्रकार के मसाले बनाते हैं। इन पर स्पेशल में 6 प्रकार के आम के अचार, 4 प्रकार के नींबू के अचार, 6 प्रकार के मिर्च के अचार, 7 प्रकार के आंवले, कैंडी और मुरब्बा, और इसके अलावा सीजनल अचार जैसे गाजर, मूली, सलजम, गोभी, और इसी के साथ साथ मूंग की मंगोड़ी और ठंडाई जैसे प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं। आंटी जी के सारे शुद्ध प्रोडक्ट शिवानी नाम के ब्रांडिंग से अवेलेबल हैं। आप दिए गए नंबरों पे कॉल करके इनको अपने घर मंगा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, या वीडियो में बताए गए एड्रेस पर विजिट करके यहाँ से भी लेके जा सकते हो, और ऐसे ही लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट कर सकते हो। जय श्री राधे। जय गुरुदेव हॉस्पिटल, महोली रोड, मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार के सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।